करते चार्जर बैटरी तक अपनी जेब में। तो पीछे का ऑब्जेक्ट बड़ा है तो अगर यहाँ पे टाइम है तो 30 सेकंड का एक छोड़ के उसको ऊपर छोड़ बंद कर देते हैं। बट हाँ टूट था।
श्री विश्वक स्वागत जी महाराज की चरण सानिध्य में ये पर्व आज पर्युषण मनाने जा रहे हैं। हम अज्ञानी प्राणियों द्वारा पूर्व में एवं वर्तमान में कुछ गलतियां हुई हो और अगर हो तो आपकी भक्ति के प्रभाव से, आपकी भक्ति के माध्यम से वे मिथ्या हुए, क्षम्य हुए, क्षमा हुए। हम सभी अज्ञानी प्राणी आपके श्री चरणों में नमोस्तु निवेदित करके यही भावना भाते हैं कि सबका जीवन मंगलमय हो, सब मंगलमय हो। हे भगवान, आप जिस जिनाने में आपके जो भी सेवक शासक देवी देवता विराजमान हो, उनसे भी, उन सभी से भी हमारा विशेष आग्रह है कि आप इन 10 दिनों में भगवान की मंगल में आराधना करके शांति से पुण्य अर्जित करें, अपने सम्यक दर्शन को पुष्ट करें और उन सभी को हम हमारा सकल समाज का सादर जय जिनेंद्र और पूज्य हम आपके श्री चरणों में रख रहे हैं। हे भगवान, हम पे आपकी अनुकंपा एवं आशीष सदा बना रहे। नमोस्तु मनीषी, नमोस्तु मनीषी, नमोस्तु मनीषी। ओदर के चंदन तंदुल पुष्प कई चल सुदीप स्वरूप बलार्ग कई नमन मंगल निरवकुले जिन ग्रहे मुनि राज महाम्य जी। ओम ब्रह्म पूज्य मुनिवर्षि विश्व सागर जी, पूज्य मुनिवर्षि विश्व सागर जी मुनिंद्राय अनंत प्राप्तार हमने गोपामी ते स्वाहा। नमोस्तु पूज्य श्री नमोस्तु चत्तारि लोकुतमं अरहन्ता लोकुतमं सीता लोकुतमं सारो लोकुतमं केवले प्रणतो धम्मो लोकुतमं चत्तारि शरणं भवजामि अरहन्ते शरणं भवजामि सिद्धे शरणं भवजामि सारो शरणं भवजामि केवले प्रणतं धम्मं शरणं भवजामि। ओम ह्रीं अनादिमूलमन्त्रेभ्यो नमः। सर्वशान्तिं तुष्टिं पुष्टिं च गुरु गुरु स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं श्रीं अरं ह्रीं शरणार्थीतन्त्राय नमः। ओम ह्रीं श्रीं शान्तिनाथतन्त्राय नमः। ओम ह्रीं श्रीं पार्श्वनाथतन्त्राय नमः। ओम ह्रीं श्रीं चरघोजिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं श्रीं वासुपूजिनेन्द्राय नमः। ओम श्री महावीर जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं श्री गुरुदोषमानाय अष्टादि जिनेन्द्राय नमः। ओम श्री पुष्पनाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम श्री मनुष्यव्रतनाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं अरंगस्यावसा नमः। सर्वत्र शांति कुरु। ओम ह्रीं शांतिनाथाय नमः। मम शांतिकराय सर्वत्र शांति कुरु ह्रीं नमः। ओम ऐं श्रीं क्लीं कलिगुणदंड स्वामिने नमः। आरोग्य परमेश्वराय गुरु स्वाहा। ओम ह्रीं परेशूर्यस्यावसा नमः। ओम राम ह्रीं रोम रोम रहा अस्यावसा नमः। सर्वत्र शांति गुरु स्वाहा। ओम ह्रीं सकल रोगहराय श्री सन्मति देवाय नमः। अस्माकं आचार्य भगवान श्री विमल सागर जी महामंदिराज मनीषी विश्व सागर जी नाम बोलो। पूज्य मुनिवर्षि विश्व सागर समस्त सनातन मार्ग आज की मंगल में शांति धारण करता श्रीमान पवन जैन, राम जैन, एटा एवं श्री संतोष जी, अद्वित जी जैन समस्त एटा वाला परिवार, श्रीमान शांति प्रसाद जी, नीरज जैन, विकास जैन, गोविंद जैन, श्री पार्श्वनाथ भगवान समस्त परिवार, श्री देवेश जैन, अमोल जैन समस्त परिवार एवं श्रीमान मनोज जी, हैप्पी जी जैन, बड़ा वाला परिवार, श्रीमान पवन जी जैन, राहुल जैन, एटा वाला सब आज संतोष जी, अद्वित जी जैन समस्त परिवार, एटा वाला परिवार एवं एडवोकेट श्री सन्नी जैन, आरुष जी जैन, ध्रुविका जैन, आरव जैन समस्त परिवार, श्री आशु जी जैन समस्त परिवार, श्रीमान सुशील जी जैन समस्त परिवार, समस्त अभिषेक करता, समस्त शांति धारण करता, समस्त शांति धारण अवलोकन करता। शांतिदायकाय शांतिनाथाय नमः। ओम नमो हरते भगवते प्रसादे दोषकर्मसाय देवे तेजो मूर्ते नमः।
श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्व पापनाशनाय सर्व विघ्न विनाशनाय सर्व रोग विनाशनाय सर्व प्रतिशोध विनाशनाय सर्व संताप विनाशनाय सर्वारिक शांतिकराय ओम राम ह्रीं रूम रोम राम ऐसी औषध में माम सर्व शांति गुरु गुरु तुष्टि पुष्टि च गुरु गुरु ओम ह्रीं अरहं ऐसी औषध सर्व शांति गुरु गुरु ओम ह्रीं नमो भगवते चिंतामणि पार्श्वनाथ सप्त पंडिताय श्री धनेन्द्र पद्मावती सहिताय मम हृदय सिद्धि प्रतिम सौख्य ओम ह्रीं हरं श्री चिंतामणि पार्श्वनाथाय नमः ओम ह्रीं श्री वारां नमः ओम ह्रीं श्री सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र्यभ्यो नमः ओम ह्रीं हरं कमल समुद्र गताय उत्तम क्षमाधर्मकाय नमः ओम ह्रीं श्री दर्शन विशुद्ध्यादि षोडश कारणभ्यो नमः ओम ह्रीं फुट सोम पटकिरे किरीटे गाते गाते परविघ्नान् स्फोटे स्फोटे सहस्रखण्डान् कुरु कुरु परमद्रान् छिन्द छिन्द विद विद परमद्रान् छिन्द छिन्द विद विद शाम शा वा वा ओम पट स्वाहा ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ह्रां अस्याउषा अनाथ विद्याय नमो हरिन्ताणं रों सर्वशान्तिं गुरु गुरु तुष्टिं पुष्टिं च गुरु गुरु स्वाहा अस्माकं पूज्य आचार्य श्री विमल स्वामी की समस्त सत्संग एवं पूज्य परिवर्ती ऋषभ स्वामी की विश्व स्वामी समस्त सत्संग नामार्ग एवं आज के शांति धारा करता श्रीमान पवन जैन राहुल जैन संतोष जैन आंतरिक जैन समस्त परिवार श्रीमान शांति प्रसाद जी जैन विकास जी जैन नीरज जी जैन समस्त परिवार जैन समस्त परिवार श्री दिनेश जी जैन अनमोल जी जैन श्री समस्त परिवार श्री मनोज जी जैन हैप्पी जैन समस्त परिवार भड़वाला परिवार श्री पवन जैन राहुल जैन संतोष जी आत्मिक जैन समस्त परिवार श्री ओवर एडवोकेट संजय जी जैन आरुष जैन दुर्गा जी जैन समस्त परिवार श्री आशु जैन सुशील जैन समस्त परिवार एवं संकल्प समस्त अक्षय कथा समस्त शांतिदार अवलोकन करता स्वास्थ्य स्वास्थ्य सकल जगह जैन समस्त सर्व जीवाना तौ भक्ति प्रसादात् लक्ष्मी पूर्णाग्रे पदपुष्टोद्रव दारिद्रोद्रव स्वचक्र पश्चक्रोद्रव प्रचंड पवनानल जलो भवद्रव शाकिनी नागिनी भूमिशाकितोद्रव दुर्भिक्ष व्यापार वृद्धि रहितोद्रवाणां विनाशनं भवतु संपूर्ण कल्याण मंगल मोक्षार्थस्य भवतु लोक कल्याणं भवतु स्वाहा संपूर्णिकानां प्रतिपालकानां यति सामान्य कपोषणानां यशस्य वाचस्य पुरस्य आज्ञा करोतु शान्ति भगवान् जिनेन्द्रं करोतु शान्ति भगवान् जिनेन्द्रं करोतु शान्ति भगवान् जिनेन्द्रं जय देवादेव भगवान श्री शांतिनाथ भगवान की जय धन लक्ष्मण महापार्वती की जय समेश्वर से दुर्भोग से मोक्ष पाकर पाते स्वाहा जन्मदयादि साधि ले आतो जन्म विनाश अष्टम सुदिते राजकर गोदको अंगवस्ताय दाता मोक्ष के श्री देवीनाथ निराय दाता मोक्ष के ओम ह्रीं शास्त्रवेद श्री मेघावाके दरक भक्त ज्ञान निनाथ श्री मोक्ष पाकर पाते स्वाहा हे निरंते लक्ष्मण पुष्प चढ़ लीजिए दीप धूप श्रीफलादि करके तेज दीजिए पार्श्वनाथ देव से प्रयाप की करो सदा दीजिए दीवा से मोक्ष भूलिए नहीं कदा संजीव खाए तने बने मोदी करो गुड़े काओ अवगतिका ले भोजन पापे हरो धीरे धीरे महाअति वीर सन्मति नायकी हो जय वर्धमानि गुणरी सन्मति नायकी हो पुरी के महावीर गौरी छवि प्यारी
ओम श्री वर्तमान शासनाय महावीर स्वामी अनंत प्राप्त है वक्र पावनी स्वाहा। विभूत चढ़ाई है ताले ताले बादलों में औषधि सिंचाई है अखियों तो खोल जरा जाने के उजाले में रख विश्वास होगा जल्दी उजाला में गुरु की ये बातें मुझे समझ में आई है इसलिए गुरु जी ने लगे हमारे काम दुनिया क्या जाने ओ क्या जाने भाई क्या जाने भाई क्या जाने मेरे लगी हम जलगी गुरु सजले दुनिया क्या जाने। हम जलगी गुरु सजले दुनिया क्या जाने। देवी जी जल्दी ले आओ दौड़ के महिला कारणमकारं जडव्रवसस्य वर्धमानस्य दन्थन्मग्गं गच्छामि जहाकमेव समासेन। नमः श्रीवर्धमानाय निर्दोषकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद् विद्यादर्पणायते यद् विद्यादर्पणायते। मङ्गलं भगवान् अर्हन् मङ्गलं वृषभोजिन मङ्गलं पूज्यपादार्यो पंथो जिनागमोस्तुतम्। जो देवादेव एक जरार्थी अजितनाथ भगवान की जय। जो देवादेव एक जरार्थी शांतिनाथ भगवान की जय। वर्तमान शासन नायक श्री महावीर भगवान की जय। गुरु नाम गुरु सूर्य गच्छाचार्य श्री विराट सागर जी महामुनिराज की जय। मम आराध्य गुरुदेव जिनागम पंथ प्रवर्तक भावलिंगी संत राष्ट्रयोगी समणाचार्य गुरुदेव आचार्य भगवंत श्री विमल सागर जी महामुनिराज की जय। जिनागम पंथ जयवंत हो। जय बोलो परम पूज्य मुनि श्री विषम सागर जी विश्वान सागर जी महामुनिराज की। उत्तम क्षमा धर्म प्यारा उत्तम क्षमा धर्म प्यारा जो गंगा जल की धारा। क्रोध जलाता चेतन को फिरता जग मारा मारा। उत्तम क्षमाई हो उत्तम क्षमाई क्रोध न साए रे। जीवन है पाने की बूंद कब मिट जाए रे। होने अनहोनी हो होनी अनहोनी कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जय तो जनागम पंथ हो अनादि अनिधन जनागम पंथ जयवंत हो। है भव्य आत्माओं हे महानुभाव अपन सभी का बड़ा ही पुण्य का अवसर है कि आज हम सभी एक ऐसे पर्व से जुड़ने जा रहे हैं जो महान पर्व है अनादि निधन पर्व है यानी कि साक्षात पर्व है। क्योंकि पर्व हमें धर्म से जोड़ने का कार्य करता है। पर्व हमेशा आत्मा से जोड़ने का कार्य करता है। और परचल में त्योहार भी साक्षात आते हैं पर त्योहार हमें मात्र मनोरंजन से जोड़ते हैं खाने पीने की वस्तुओं से जोड़ते हैं
वस्त्रों से जोड़ सकते हैं, लेकिन आत्मा से जोड़ने वाला अगर कोई है तो एकमात्र पर्व ही होते हैं। क्योंकि जो व्यक्ति पर्व से जुड़ जाता है वो धीरे धीरे आत्मा से जुड़ने लग जाता है। तो अपन सभी के जीवन में आज बड़े महान पुण्य की वजह से पर्व मनाने जा रहे हैं। तो आज पर्व का पहला दिन है। वैसे पर्व हमेशा आते रहते हैं। 10 दक्षिण महापर्व भी साल में 3 बार आते हैं, पर विशेष महत्व सभी लोग भाद्र मास के पर्व को ही दिया जाता है। जैसे पूरे 12 महीनों में महीना तो 12 है, पर सबसे उत्कृष्ट जीवन में अगर उत्थान को देने वाला है तो ये भाद्र पद होता है। क्योंकि भाद्र भद्र प्रणाम को देने वाला है। जैसे ही भाद्रवा का महीना लगता है तो जीवों के प्रणाम सरल होने लग जाते हैं। स्वतः ही व्रत नियम के लेने के भाव अंदर आने लग जाते हैं, क्योंकि काल का जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव है। काल अगर अच्छा है तो जीवन के प्रणाम स्वतः ही बदलने लग जाते हैं। अगर सादा दिनों में किसी से कहा जाए कि भैया उपवास करो, व्रत ग्रहण कर लो, तो कोई भी तैयार नहीं होगा। लेकिन भाद्रवा मास का ऐसा ही प्रभाव है कि जैसे ही भाद्रवा का मास लगता है पहले से ही तैयारियां शुरू हो जाती है कि 10 लक्षण पर्व आ रहे हैं, हम व्रत करेंगे, उपवास करेंगे, नियम लेंगे, विधान रचाएंगे, भगवान की पूजा आराधना करेंगे। तो अपने सामने भी भाद्रवा का महीना चल ही रहा है, उसमें भी आज से ही धर्म के दिन शुरू हो रहे हैं। क्योंकि धर्म दिखने वाली वस्तु नहीं है। क्या नहीं है? धर्म कभी भी दिखाई नहीं देता है। जैसे किसी व्यक्ति को अगर बुखार आ जाए तो बुखार दिखता नहीं है, पर बुखार की भी जांच लक्षणों से हो जाती है। लक्षणों से बुखार को भी पहचाना जाता है कि कौन सा बुखार है, मलेरिया है, डेंगू है, कैसा है। ऐसे ही धर्म दिखता नहीं है, पर आचार्य भगवंतों ने अपने लिए बड़ी महान उपकार किया है कि आप धर्म को कैसे पहचाने। तो धर्म हमेशा लक्षण से पहचाना जाता है, वस्तु हमेशा स्वभाव से पहचानी जाती है। अगर वस्तु अपने स्वभाव में हो तो उसका मूल्य होता है, और स्वभाव में ना हो तो उसका कोई भी मूल्य नहीं होता है। अपन अगर बाजार से सब्जी भी लेने जाते हैं, अगर सब्जी भी अपने स्वभाव में हो, टमाटर खरीद रहे हो, आम खरीद रहे हो, अगर अपने स्वभाव में हो तो ही आप लाने की कोशिश करते हैं, और स्वभाव में ना हो तो आप कभी भी उनको खरीदने की कोशिश नहीं करेंगे। ऐसे ही अपने को धर्म की जानकारी होनी चाहिए कि धर्म वास्तव में है क्या, धर्म को कैसे पहचाने। तो धर्म को पहचानने का आज प्रथम सूत्र आचार्य भगवान अपन को दे रहे हैं, क्षमा। अपन धर्म को क्षमा के गुण से पहचान सकते हैं। अगर जीव क्षमा में है, व्यक्ति क्षमा में है, तो निश्चित ही अपने स्वभाव में है। और उसने अगर क्षमा को छोड़ दिया तो अपने स्वभाव से चित हो गया। क्षमा शब्द वैसे 2 अक्षरों से मिलकर बना हुआ है, क्ष और मा। क्षय में का अर्थ होता है क्षय करना, और माँ का अर्थ होता है नहीं। किसका क्षय नहीं करना है अपने को। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं कि अपने स्वभाव का कभी भी क्षय नहीं करना है, अपनी आत्मा का कभी भी क्षय नहीं करना है। क्योंकि आत्मा का क्षय होते ही ज्ञान का क्षय हो जाएगा, क्योंकि ज्ञान ही एक तरह से आत्मा है और आत्मा ही ज्ञान है। ज्ञान अगर अपने अंदर होगा तो अपन निश्चित ही अपना कल्याण कर पाएंगे, और ज्ञान नहीं है तो कितना भी आप तब साधना कर लो फिर भी आप कल्याण नहीं कर पाओगे। कल्याण में अगर कोई निमित्त है तो ज्ञान है। अज्ञानी जीव लाखों कोटि वर्षों तक भी अगर तब साधना करें तब भी उनको उस फल की प्राप्ति नहीं होगी जिस फल की प्राप्ति मात्र ज्ञान से क्षण मात्र में हो जाती है। त्रैगुप्ती का धारी कोई जीव है
तो क्षण मात्र में अपने अनंतों कर्मों की का क्षय कर देता है, अशुभ कर्मों का क्षय कर देता है और मोक्ष लक्ष्मी को प्राप्त कर लेता है। पर ज्ञान नहीं है और तप कर रहे हैं तो कोटि जन्म तक भी अगर वो तप करता रहे फिर भी उसका कल्याण ना होगा। हो सकता है तप के प्रभाव से एक बार वो पुण्य का अर्जन कर लें और पुण्य का अर्जन करके वह स्वर्ग में भी चले जाए, नवग्रह तक भी व्यक्ति तप के प्रभाव से पहुंच जाता है। ज्ञान बिल्कुल भी ना हो फिर भी अगर उत्कृष्ट तप करता रहे तो नवग्रह तक पहुंच जाता है। पर ज्ञान ना होने के कारण वहां जाकर भी मात्र भोगों की इच्छा में लग जाता है, भोगों की लालसा में लग जाता है और वापिस इस मृत्यु लोक में आ जाता है अपने कर्मों के फल को भोगने। क्योंकि कर्मों का नाश मात्र एक ज्ञानी ही कर सकता है। ज्ञानी व्यक्ति जो भी क्रिया करता है वो मात्र कर्म के नाश के लिए करते हैं। आपने देखा होगा जितने भी साधु संत हैं कोई सी भी क्रिया करें वो सुबह से लेकर शाम तक हर क्रिया के पहले मंगलाचरण करते हैं, भक्ति करते हैं और क्या कहते हैं कर्म क्षयार्थम। आर को भी जा रहे हैं तो आर किसके लिए कर रहे हैं? अपने मात्र पेट की क्षुधा मिटाने के लिए। आप सभी भी भोजन करते हो, काय के लिए करते हो? अपने पेट की क्षुधा मिटे। लेकिन जितने भी साधु हैं, दिगंबर संत हैं, वो मात्र क्षुधा मिटाने के लिए आहार नहीं करते, क्योंकि क्षुधा तो अनादिकाल से खाते हुए आ रहे हैं पर फिर भी आज तक नहीं मिटी और अनंत काल तक खाते रहेंगे फिर भी क्षुधा का नाश होने वाला नहीं है। पर जैसे ही कर्मों का क्षय होगा, पहले से भक्ति कर लेते हैं कि भगवान हम आर भी केवल अपने कर्मों का क्षय करने के लिए जा रहे हैं, उससे भी हमारे कर्मों का क्षय हो तो मुनिराज के लिए कहते हैं कि आर करते हुए भी वह 70 गुण स्थान में पहुंच जाते हैं और अनंत गुणों कर्मों की निर्जरा कर लेते हैं। जबकि आप लोग भोजन करते हो तो भोजन करते हुए कर्मों का क्षय तो नहीं हो पाता है, लेकिन अनंत कर्मों का बंद और कर लेते हैं। कारण क्या है? साधु जब भी आहार करने जा रहा है तो अपनी आसक्ति को मिटाने के लिए जा रहा है, और आप जब भी भोजन करने बैठते हो तो पहले सोच लेते हो कि इसमें स्वाद है कि नहीं है। स्वाद नहीं है तो तुरंत नमक का इशारा कर देंगे कि भैया नमक तो डाल दो थोड़ा। स्वाद नहीं है, मिट्टी जैसा भोजन है, मिट्टी जैसी सब्जी लग रही है, तो जैसे ही आपने इच्छा की और इच्छा करते हैं आपके यहाँ कर्मों का बंद हो गया। पर साधु कभी भी इच्छा नहीं करता है, जैसा है वैसा वो ले लेता है, पका हो तो ठीक, कच्चा हो तो ठीक, पर कभी भी इच्छा नहीं करता है। क्योंकि आचार्य भगवान कहते हैं कि इच्छा निरोधा तपा, इच्छा का निरोध करना ही सबसे बड़ा तप है, मात्र उपास व्रत करना तप नहीं है। आप सभी यहाँ आए हो, किस लिए आए हो? कब मंदिर में भगवान की पूजा रचाएंगे, पुण्य कमाएंगे, अपने कर्मों का क्षय करेंगे, इसीलिए तो आए हो आप सब, या किसी दूसरी कारण से आए हो? हाँ, देखो सबका प्रयोजन अलग अलग हो सकता है, पर सोच सबकी अलग अलग हो सकती है। सबका एक जैसा काम नहीं, सबकी एक जैसी इच्छा नहीं हो सकती है। कोई व्यक्ति मीठा खाना पसंद करता है तो कोई चटपटा खाना पसंद। किसी को अगर मीठा सामने रख दिया जाए तो वो मन जैसी उसकी क्रिया होने लग जाती है, क्योंकि उसकी रुचि मीठे में नहीं है। तो सबकी रुचि अलग है। कोई मंदिर में आता है तो घर गृहस्थी के प्रलोभन से आता है, हमारी दुकान अच्छी चल जाए, हमारा कारोबार अच्छा चल जाए, इसलिए मंदिर में आते हैं। पर जो विद्वान होगा, ज्ञानी होगा, वो कभी भी इन इच्छाओं को सजोकर मंदिर में नहीं आता। वो मात्र अपने कल्याण का इच्छुक बनता है, अपनी आत्मा का कल्याण करने के लिए मंदिर में आता है, अपने दुखों का नाश करने के लिए मंदिर में आता है। कहे भगवान अनादिकाल से हम इन दुखों को भोगते आ रहे हैं, कर्मों से जकड़े हुए हैं, हमारे कर्म कब क्षय हो? तो कर्म कब क्षय होते हैं? कर्म क्षय होते हैं प्रभु की भक्ति से। तो आचार्य भगवान ने कही कि भक्ति कैसे करें? भक्ति है मात्र पूज्य पुरुषों में के गुणों में अनुराग रखना, क्योंकि धर्म उसी में धर्म में पाया जाता है। धर्म कहाँ पाया जाता है?
हमेशा धर्मी के अंदर पाया जाता है, धर्म कोई बाहर नहीं है। धर्म जब भी अपन देखेंगे तो धर्म के अंदर मिलेगा। व्यक्ति के अंदर ही धर्म होता है, आत्मा के अंदर ही धर्म होता है, कोई बाहर से धर्म लाया नहीं जाता है। जो स्वभाव में होता है वो अपने निश्चित ही धर्म में होता है। आचार्य भगवान कहते हैं कि कोटि पूजा समम स्तोत्रम, अगर आपने 1 करोड़ पूजा भी कर ली तभी उतना फल नहीं मिलेगा जितना फल मात्र एक स्तोत्र के पाठ से मिल जाता है। किसे मिल जाता है? एक स्तोत्र के पाठ। फिर आचार्य भगवान आगे कहते हैं कि कोटि स्तोत्रम समम जापम, 1000 अगर आपने स्तोत्र भी पढ़ लिए तभी उतना फल नहीं मिलेगा जितना फल मात्र एक जाप से मिल जाता है। इसीलिए जैसे हम चतुर्मास में आए तो हमने सबसे पहले जाप का ही सबके सामने प्रदोपन रखा था। मैंने कहा सब लोग विशेष जाप देना ताकि आपको 1000 स्तोत्र ना पढ़ना पड़े, 1000 पूजन ना करना पड़े, मात्र एक जाप से उतना फल आपको मिल जाए। क्योंकि अपन व्यापारी हैं, वणिक हैं, वणिक हमेशा कम समय में अधिक लाभ लेने की कोशिश करता है। वो कभी भी ज़्यादा मेहनत नहीं करना चाहिए, मेहनत कम हो और मुनाफा अधिक हो, इसी को ही बुद्धिमत्ता कहते हैं। आचार्य भगवान उससे भी आगे कह रहे हैं कि कोटि समम जापम, ध्यान की उत्कृष्टता है। कोटि जाप कर ली, हजारों जाप कर ली, फिर भी उतना फल नहीं मिलेगा। मात्र आप अगर 10 मिनट भी ध्यान कर लेते हैं तो 1000 जापों के बराबर फल मात्र 10 मिनट में हो जाता है। इसीलिए सब साधु संत ध्यान में मगन रहते हैं, ध्यान की साधना विशेष करते हैं, ध्यान का अभ्यास विशेष करते हैं। पर आचार्य भगवान उससे भी ज़्यादा अगर किसी को महत्व दे रहे हैं तो यहाँ दे रहे हैं कि आप अगर कोटि वर्षों तक भी ध्यान करते रहे तब भी आपको उतना फल नहीं मिलेगा। पर उससे भी ज़्यादा अगर किसी को फल मिलने वाला है तो वह कोटि समम ध्यानम, क्या बता रहे हैं कि कोटि समम ध्यानम समम क्षमा, कोटि ध्यान के बराबर से भी उत्कृष्ट फल देने वाली कोई अगर वो है तो वो एक क्षमा। तो अपन आज प्रथम दिन है अपना क्षमा का दिन है। अगर कहीं अपन जा रहे हैं, व्यापार करने जा रहे हैं, दुकान खोलने जा रहे हैं, तो व्यापारी अक्सर कहते हुए हमें देखा है, सुना है, बड़े बूढ़े कहते हैं कि अगर बोहनी अच्छी हो गई तो पूरा दिन अच्छा निकलता है। बोहनी अगर अच्छी हो जाते ही तो पूरा दिन अच्छा निकलता है। और शुरू में अगर विघ्न आ जाए, फर्स्ट में अगर मन खराब हो जाए तो फिर बात नहीं बनती है। तो अपना मन कभी खराब ना करें, अपनी बोहनी अच्छी हो, क्योंकि आचार्य भगवान ने आज क्षमा का दिन बताया है और सबसे उत्कृष्ट है क्षमा। कितने भी विपरीत परिस्थिति आ जाए, अपन से कह दे आप अगर उचित स्थान पे बैठे हो, आपने सोच रखा है कि यहाँ बैठ के अगर पूजन करेंगे तो अपना मन अच्छा लगेगा, फिर भी अगर किसी ने आपको आगे उठा दिया कि भैया यहाँ से उठ के वहाँ चले जाओ, तो अपने मन में क्रोध नहीं आना चाहिए। क्योंकि जितना फल आपको क्रोध उठने से, जितनी परेशानी न होगी, जितना फल पूजन से नहीं मिलेगा, उतना नुकसान आपका क्रोध से हो जाएगा। अगर वहाँ भी दूसरा व्यक्ति आ जाए कभी यहाँ से भी आप उठो तो वहाँ से भी उठ जाना, पर कभी भी अपने आत्मा में क्रोध प्रकट नहीं होना चाहिए। क्योंकि यहाँ आज का दिन मात्र क्रोध को शांत करने वाला ही है, और जिसकी शुरुआत अच्छी हो जाती है उसका अंत भी अच्छा होता है। इसलिए सभी धर्मों में ऐसी व्यवस्था नहीं है। अपने अंदर व्यवस्था क्या है, फर्स्ट का दिन भी क्षमा से ही शुरू होता है तो अंत भी क्षमा में ही होता है। जब कोई शिष्य गुरु के पास आता है तो सबसे पहले उसको शिक्षा दी जाती है क्षमा की। क्या बेटा, क्रोध को शांत करना, क्रोध को अपने आत्मा से निकाल देना, अपने जीवन से निकाल देना। अगर तुम्हारे अंदर क्रोध शांत हो गया तो निश्चित ही तुम्हारा उद्धार हो जाएगा, और अगर क्रोध को शांत नहीं कर पाए तो कुछ भी नहीं कर पाओगे। क्योंकि अंत में भी मात्र एक क्षमा ही तुम्हें उच्च स्थान को देने वाली। समाधि तभी तुम्हारी घटित होगी जब तुम्हारे अंदर क्षमा आ जाएगी। अगर क्षमा अपने जीवन में नहीं आई तो आपका जीवन अधूरा है। पूज्य गुरुदेव एक दृष्टांत सुनाते हैं एक जगह का कि एक नगर में
एक परिवार था, बड़ा अच्छा संपन्न था, पर कब भाव बदल जाए कह नहीं सकते। तो जैसे ही परिवार का मुखिया था तब तक तो उनके अंदर, सबके अंदर प्रेम भाव विशेष रहता था। पर जैसे ही मुखिया का देहावसान हो गया, वही संसार को छोड़कर आगे बढ़ गए, तो परिवार में मनमुटाव होने लग गया। वो सासू से परेशान है क्योंकि सासू बार बार बहू को टोक रही है, क्योंकि उसको बाहर घूमना अच्छा नहीं लग रहा है। जब तक बड़े व्यक्ति होते हैं तो सब मानना के लिए तैयार होते हैं, क्योंकि उनका सम्मान सब रखना चाहिए। लेकिन जब बड़े बराबर के मिल जाते हैं तो कोई भी एक दूसरे की कदर नहीं करते हैं। अभी पंडित जी ये कह रहे थे कि भैया अगर आपको ही पूरी क्रिया करनी हो तो फिर हम यहाँ से चले जाएं, हम बाद में आ जाएंगे। तो हमेशा बड़ों का सम्मान करना भी अपना कर्तव्य है। अगर किसी मेहमान को अपन ने बुलाया है तो उसको स्थान देना भी, उसको बहुमान देना भी अपना कर्तव्य है। अगर उसको बहुमान देंगे तो वही अपने को कुछ दे के जाएगा। तो दोनों एक दूसरे से बड़े परेशान थे। सास सोचती थी कि ये बहू यहाँ से चले जाए तो मुझे बड़ी शांति मिल जाए, क्योंकि वो पूरे दिन क्रोध में रहती थी। बहू सोचती थी कि सास चली जाए तो हमें बड़ी शांति मिल जाए, पर दोनों ही उस मतलब को समझ नहीं पा रहे थे कि ये मनमुटाव क्यों हो रहा है। मनमुटाव हो रहा है मात्र क्रोध के कारण। वो ने सोचा कि एक कोई न कोई सलाह देने वाला मिल जाए तो हम इसका उपाय पूछ लें, क्योंकि जब ज़्यादा दिन हो जाते हैं, विशेष दिन निकल जाते हैं, तो फिर स्वतः ही फैसला करने के लिए तैयार हो जाते हैं। आप मुकदमा करते हो, कोर्ट में क्या होता है, वो कभी भी फैसला नहीं देते हैं, मात्र आपको घुमाते रहते हैं, तारीख बदलते रहते हैं, तारीख पे तारीख बदल दी जाती है, आप घूमते जाते हो। जब आप स्वयं परेशान हो जाते हो तो उसका समाधान स्वयं ही हो जाता है। दोनों राजीनामा कर लेते हैं, दोनों हस्ताक्षर कर देते हैं और कोर्ट का केस खत्म हो जाता है। पर अगर आप चाहो कि हमारा केस वकील खत्म कर दे, वकील हमें जिता दे, तो वकील तो मात्र पैसे के लालच में है, वो दोनों से ही लेने की कोशिश करते हैं। अगर समझौता करा देंगे तो उनका खर्च कैसे चलेगा। पर अपन सब मूर्ख हैं, अपन धर्म के विवाद को भी कहाँ ले जा रहे हैं, कोर्ट में, जबकि कोर्ट वालों को तो भी पता नहीं कि इनके नियम क्या हैं। उनको कोई भी पता नहीं अपने नियमों का, पर अपन किनसे सलाह मांग रहे हैं, अज्ञानियों से सलाह मांग रहे हैं। पर बहुत बड़ी चतुर थी, वो सलाह मांगने कहाँ गई, वो सलाह मांगने गई कि नगर में एक साधु महात्मा आए थे। साधु महात्मा की बड़ी चर्चा थी, उनकी क्षमा के बारे में सभी लोगों की सुन रखी थी कि उनको महात्मा जी को कभी भी क्रोध नहीं आता है। उनको कोई कितनी भी गाली दे फिर भी महात्मा जी को क्रोध नहीं आता है। कोई पत्थर भी मार देता है तो भी वो क्रोध में नहीं आते हैं। तो बहू ने भी यही सोचा कि क्यों ना अपन महात्मा जी से सलाह लें। वो भी महात्मा जी के पास पहुंच गई, महात्मा जी से निवेदन किया कि भगवान, हमारे परिवार में प्रतिदिन झगड़ा होता है, सोते हैं तो झगड़े को लेके सोते हैं, सपने में भी झगड़े ही चलते रहते हैं। जैसे ही उठते हैं तो तुरंत उठते ही झगड़ा चालू हो जाता है। हमें क्रोध बहुत आता है, क्योंकि विद्वान वही है जो अपने आप को संभाल ले, अपनी गलती महसूस कर ले। बहू को अपनी गलती महसूस हो गई कि क्रोध के कारण ये सब कार्य हो रहा है। अगर क्रोध जीवन से हट जाए तो निश्चित ही अपने जीवन में बाहर आ सकती है, अपना जीवन सुंदर बन सकता है। पर बने कैसे उपाय उसको पता नहीं था। साधु महात्मा जी के पास गई, साधु महात्मा जी ने उनकी पूरी बात सुनी, परिवार की सारी चर्चा सुनी। उसके बाद साधु महात्मा बोले कि उपाय तो बहुत सरल है, पर तुम्हें हमारा उपाय मानना पड़ेगा, तभी ये काम निमट सकता है। हम तुम्हें एक दवा देंगे, उस दवाई को आपको लेना होगा। वो ये तो चाह रही थी कि हमारा परिवार सुख शांति में आ जाए। तो महात्मा जी की उन्होंने बात मान ली। महात्मा जी अपनी कुटिया में गए और एक बोतल में मात्र पानी भर लाए और वो से बोले कि बेटा जा, अगर तुम हमारा कहना मानेगी तो कभी भी तुम्हारे परिवार में लड़ाई नहीं होगी। तुम्हारे जब भी क्रोध का निमित्त बने, जब भी तुम्हें थोड़ा क्रोध आए तो इसमें से
2 घूंट अपने मुंह में ले लेना, पर घूंट को अपने उतारना नहीं है। कम से कम 15-20 मिनट तक अपने मुंह में उस पदार्थ को घुमाते रहना, इस दवाई को घुमाते रहना, ताकि तेरी जीभ की लार इसमें मिल जाए। फिर या उसमें गंदगी फैलाओ या उसको खोद दो, फुर्ती आपसे कुछ भी नहीं कहेगी, कुछ कहेगी। आप मकान बनाते हो, विशेष गड्ढे कर देते हो, कभी फुर्ती ने मना किया कि हमें मत खोदो, उन्होंने मात्र सहन करना सीखा है। फुर्ती को कई लोग जला देते हैं, फिर भी फुर्ती कुछ नहीं कहती है। फुर्ती के ऊपर आप लघु शंका कर देते हो, दीर्घ शंका कर देते हो, क्या वो मना कर देती है? पर अगर आपके ऊपर कोई छींटा भी लगा दे तो तुरंत ही क्रोध आ जाएगा। तो आज का दिन है क्षमा का। अपने जीवन में अपन जितनी क्षमा धारण करते जाएंगे, क्षमा को अपने जीवन में उतारते जाएंगे, उतना ही अपना जीवन का उत्थान हो जाएगा। लेकिन क्षमा कैसी हो? मायाचारी से रहित क्षमा होनी चाहिए। आज अगर क्षमा भी मांगते हैं तो मायाचारी रक्त के मांगते हैं। मुंह में राम, बगल में छुरी। मुँह से तो क्षमा मांग रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर सोच रहे हैं कि कब मौका मिले, हम कब इससे बदला लें। क्योंकि आदमी कब छलाव में आता है, कब परास्त होता है, जब उसके साथ मायाचारी कर ली जाती है। मायाचारी करते व्यक्ति सोच लेता है कि ये अपना हो गया, पर आदमी के अंदर समझ नहीं पाते हैं। तो अपने को मायाचारी से क्षमा नहीं मांगनी। क्षमा मांगो तो दिल से मांगो, हृदय से मांगो, मात्र शब्दों से कभी भी क्षमा ना मांगो। शब्दों से मांगी हुई क्षमा आपको कभी जोड़ेगी नहीं। बाहर दिखने में आप जुड़े हुए नजर आओगे, लेकिन कभी भी क्षमा आपको जोड़ नहीं सकती। तो क्षमा दिल में हो, अपने स्वभाव में जो आ जाता है वो वाकई में दिल से क्षमा करता है। तो अपने को अपने जीवन में क्षमा का प्रादुर्भाव करना है, इस पर्व को साक्षात करना है, मात्र पूजन नहीं करनी है। क्षमा की पूजन रोज करोगे, 10 लक्षण की पूजन रोज करोगे, लेकिन पूजन करने से आपका कल्याण नहीं होगा। उन पूजन से आप अपने आचरण में कितना सुधार कर सकते हो, अपने आचरण में अपने आत्मा में कितना प्रकट कर सकते हो। अगर एक गुण भी आपने प्रकट कर लिया तो आपका 10 लक्षण मनाना सार्थक है। और मात्र पूजन ही करते रहे, एक थाली के चावल दूसरी थाली में डाल दिए, तो आपका कल्याण कभी भी नहीं होगा। तो अपने पंच हमेशा अपने स्वभाव में रहें। जो व्यक्ति अपने स्वभाव में आ जाता है वो हमेशा उत्थान को प्राप्त होता है। पर कभी भी अपन दूसरों से तुलना ना करें। हो सकता है कोई दुर्जन हो तो अपना स्वभाव नहीं छोड़ें, पर अपन तो सज्जन हैं, क्योंकि सज्जन है तभी तो पूजन पाठ करने आए हैं। सज्जन व्यक्ति, विद्वान व्यक्ति ही भगवान की आराधना करता है, हर कोई भगवान की आराधना नहीं कर पाता। अगर उदंडी व्यक्ति होगा तो यहाँ आने के बाद भी लड़ाई झगड़ा करेगा, यहाँ आने के बाद भी क्रोध करेगा, वो पुण्य इकट्ठा करके नहीं ले जा सकता। वो मंदिर से भी मात्र पाप का ही उपार्जन करेगा। साधु महात्मा हैं, नदी में स्नान करने गए हैं, साधु महात्मा को पता है कि क्षमा करना ही हमारा धर्म है, हमारा कर्तव्य है। जैसे ही नदी में उतरे तो देखते हैं कि एक बिच्छू नदी में गिर गया। साधु के दिल में दया है, अहिंसा है कि इसको बचाना है, कैसे भी करके बचाना है। साधु महात्मा ने जल में हाथ डाला, बिच्छू को ऊपर उठा लिया। जैसे ही बिच्छू पानी से बाहर आया उसने डंक मार दिया। डंक मारते हाथ हिल गया, वापस बिच्छू नीचे गिर गया। पुनः प्रयास करते हैं, फिर वही क्रिया होती है, ऊपर उठाते हैं, डंक मार देता है। तीसरी बार भी यही क्रिया हुई। जब बार बार साधु महात्माओं को ऐसा करते हुए किसी व्यक्ति ने देखा तो व्यक्ति बोला कि साधु महाराज जी आप ये क्या कर रहे हो, उसका तो स्वभाव ही डंक मारना है, वो कभी भी अपनी उदंडता नहीं छोड़ेगा, आप उसको अपने हालात में छोड़ दें। तो साधु महाराज ने क्या कहा उस व्यक्ति से, तब बेटा एक तिरंजी अपना स्वभाव नहीं छोड़ रहा है, तो फिर मैं मेरा स्वभाव किसे छोड़ दूँ। मेरा स्वभाव तो मात्र दया करना है, मेरा स्वभाव तो क्षमा करना है। तो इस सूत्र को अपने जीवन में उतार लेना। अगर इतना सा भी अपन ने जीवन में उतार लिया तो निश्चित ही अपना कल्याण हो जाएगा। साधु महात्मा ने अपने को एक सूत्र दे दिया कि कोई भी कितना भी अपना बुरा चाहे, पर अपन फिर भी उसका भला करें, क्योंकि जो बुरा चाह रहा है अपने लिए
दूसरे के लिए बुरा सोच रहा है, उसका तो स्वतः ही बुरा हो रहा है, वो तो कर्मों का बंद कर रहा है। लेकिन अपन भी अगर वो उसी जैसी गलती करेंगे तो अपने को भी कर्मों का ही बनना होगा। तो अपन कर्म बंद से बचे, आत्मा में क्षमा को धारण करें ताकि अपने जीवन का उत्थान हो। अपन भी प्रभु पार्श्वनाथ जैसी क्षमा अपने दिल में लाएं, ताकि जैसे दुनिया आज वर्षों बाद भी पार्श्वनाथ को पूज रही है, उनकी आराधना कर रही है, उनकी स्तुति गान कर रही है, वैसे ही अपना भी स्तुति गान हो। पर गान कब होगा आपका? जब आप अपने आत्मा में क्षमा को अंगीकार कर लेंगे। तो आज का पहला दिन अपने को सार्थक करना है। पहली बोनी अच्छी हो गई अगर आपकी, तो आगे भी आपके पूरे दिन अच्छे गुजरेंगे। पर जैसे ही आप आगे बढ़ते जाओ तो पहली बतिया ना भूल जाएं, पहले की बात हमेशा आगे रखना, क्योंकि आप लोगों के लिए 11 प्रतिमा का स्वरूप आचार्य भगवान देते हैं। पर हमेशा अगर पहली को भूलते जा रहे आगे की आप ग्रहण करते जाओगे तब भी आपका कल्याण नहीं होगा। पहली भी आपको सतत याद रखनी पड़ेगी, पहले के भी पूरे नियम निभाना पड़ेंगे, तब जाके आप महावर्ती बन पाओगे। महावर्ती ऐसे ही नहीं बन जाओगे। तो आज की क्षमा को पूरे 10 दिन तक याद रखना है, क्योंकि आज भी क्षमा है और जब 10 दिन पूरे हो जाएंगे तभी वापिस क्षमा वाणी आएगी। ये केवल सुविधा मात्र जैन समाज में ही है, कहीं भी ऐसी सुविधा नहीं है कि पहला दिन भी क्षमा से गुजरता हो और अंत भी क्षमा से हो जाता हो। पर जिसका दोनों ही पहलू अगर क्षमा से गुजर जाता है तो निश्चित उसके जीवन में बाहर आ जाती है। तो अपन कभी भी दुख संकटों से न घबराएं, किसी के परेशान करने से अपन न घबराएं, क्योंकि दिन के बाद रात जरूर होती है और रात के बाद दिन जरूर होता है। अपन कभी भी संकटों से ना घबराएं, अपने जीवन में अपने स्वभाव को अपनाएं और अपने आत्मा का कल्याण करें। आत्मा का कल्याण तभी होगा जब अपने जीवन में क्षमा आ जाएगी। अब आपके पास समय इतना ही है, हम भी इतना ही बताते हैं कि ज़्यादा भी ठीक नहीं रहेगा, इतना याद हो जाएगा तो बहुत बड़ी बात है। अपना ने आज 2 सूत्र देख लिए कि एक तो क्रोध आते ही तुरंत जवाब नहीं देना है, और शाम के प्रश्न में हम जो हमने बताया है आपको इसी में से पूछेंगे, ताकि इनको थोड़ा ध्यान से सुने। और सुविधा भी दे रखी है भंडारी जी ने, इसको प्रतिदिन आप तक पहुंचाते हैं, तो शाम के प्रश्न भी इसी के आधार पे होंगे। यो परम पूज्य राष्ट्रीय की शमनाचार्य गुरुदेव विमर्श सागर जी महामुनिराज की जय। और आज से प्रतिदिन पूज्य गुरुदेव की पूजा भी होगी, इसका भी विशेष ध्यान रखा जाए। पूज्य मुनिवर श्री विश्व सागर जी महाराज की, पूज्य मुनिवर श्री विश्व सागर जी महाराज की। देखिए पूज्य श्री ने बहुत अच्छी मंगल देशना के माध्यम से आप सभी को समझाया कि कैसे कैसे हम क्षमा को धारण कर सकते हैं और क्रोध को स्वयं से दूर कर सकते हैं, इस आत्मा से दूर कर सकते हैं। इस भाव को रखते हुए पूज्य श्री की मंगल में देशना का सौभाग्य हमको सुनने का। दादा सांझरवाड़ी माता की जब भैया स्टैंड दे दो आपको। दाएं मुड़ जाओ। ओम नमो नमो जड़ पुत्र दिशाता के विनारे निवारे निवारे मामलेता सर्वान रक्ष रक्ष रूपण। दाएं मुड़ जाओ, सर्व दिशाओं में करो। ओम ग्रहण बोलो सर्व सर्वना सर्व दिशाता के विनारे निवारे निवारे मामलेता सर्वान रक्ष रक्ष रूपण। स्वाहा। अपने ऊपर पुष्प छिपट करो। ओम नमो अरहते सर्व रक्ष रक्ष नमः स्वाहा। ओम नमो अरहते सर्व रक्ष रक्ष नमः स्वाहा। ओम नमो अरहते सर्व रक्ष रक्ष नमः स्वाहा। सब अपने ऊपर फिर दोबारा पुष्प छिपट करो। ओम ब्रह्म शुभट क्रीटिम क्रीटिम घाते घाते पर विनाश स्फोटे स्फोटे सहस्र खंडान कुरु कुरु पर मुद्रा छिन छिन पर मुद्रा द्वेन द्वेन शाशान वर्ष। ओम वट सर्व शांति कुरु 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 स्वाहा। सब जगह पुष्प छिपट करो। ओम नमो ले लो, पीली सरसों राई ये दे दो भैया। ओम नमो अरहते भगवते प्रक्षिणा सिंधुस्कल्मषाय दिव्य तेजोमूर्ते नमः। श्री शांति नाथाय शांति कराय सर्वविघ्न प्रणाशनाय सर्वलाभ
मृत्यु विनाशन सब परम चंद्र मुद्रा विनाशन सब शांत नवर विनाशन सर्वनिष्ठ शांति करा श्री दस लक्षण महामंडल प्रवृत्ति स्थान महामंडल प्रवृत्ति स्थान शुद्धि कर्मा स्वाहा चलो चार दिन करना ज्यादा नहीं करना है बहुत चंद्र निकाय सुन लो अच्छे से बात सुनो मेरी पहले मंडल में चारों निकायों के तीनों का आह्वान कर रहे हैं ये लोग मंडल में ये बात कार्य सहयोग करो और करो भोवाई कुमार देवगण हवा पल्लू से हवा करो दोनों हाथों से भोवाई कुमार देवगण यथा स्थान तिष्ठ वायु करते विघ्न निवार्य विद्यमान का सहयोग करो और पुष्पलिनो भो वास्तुकुमार देवगण यथा स्थाने तिष्ठ विघ्न निवार्य विद्यमान का सहयोग करो थोड़ा सा जल्दी लो भो कुमार देवगण यथा स्थाने तिष्ठ विघ्न निवार्य विद्यमान का सहयोग करो कपूर जला के रखो एक कटोरी में थोड़ा सा बिल्कुल थोड़ा सा चने का बस एक ही से जलाएगा वो अग्नि कुमार देवगण यथा स्थाने तिष्ठ अग्नि निकट विघ्न निवार्य विद्यमान का ये सहयोग करो पुष्पलिनो वो नाग कुमार देवगण यथा स्थाने हां पुष्पलिनो वो नाग कुमार देवगण यथा स्थाने तिष्ठ विघ्न निवार्य विद्यमान का सहयोग करो पुष्पलिनो पूर्ण शांति करना चाहिए पूर्ण शांति ये सेंटर इधर मंडल हां बहुत कोमल प्रतिहार इस गुरु द्वारा इस तरह विघ्न निवारण करो लक्षण पंचश्री संवत्सरे मासोत्तमासे भादो मासे शुक्ल पक्षे पंचमी तिथौ गुरुवासे प्रशस्त लग्ने नवरात्र गंधाक्षर पुष्पार्चन महोदकम श्री दशलक्षण महामंडल मंगल
एक थाली और दे दो। आज हमारे पास समय है कम, कल से करेंगे। एक बात बताएं, सुनो मेरी बात देवियों, अगले साल से किसी विद्वान को बुलाना कर दो बंद, ठीक है? यहीं पे पाटा लगाया करो, आप बैठा करो और स्वयं कराया करो। क्या कह रहे हैं? समय के अनुसार क्रिया है। क्या कह रहे हैं कि यहाँ पाटा लगाया करो, खुद बैठा करो पाटे पे और अपने अनुसार कराया करो। आप लोगों को हम क्या पागल दिखते हैं? हम तो है ही पागल कैसे नहीं। देखो हंस रही है कि जब हम करा रहे हैं तो हम आपकी अनुकूलता के अनुसार करा रहे हैं। अपने हमें तो चलो पूरे दिन भी बिठाओगे यहाँ पे तो बैठेंगे, हमें कोई आपको दिक्कत नहीं है। फिर आप ये ना कहना कि 11 पहले मुझे है ना, हमारा जैन धर्म की विशेष प्रभावना कर रहा है, तो आप उस पर ये कार्यक्रम यहाँ से जाने के बाद घर में भी आप देख सकते हो कि हम दिखेंगे नहीं दिखे चैनल है ना, आपकी फोटो आ रही है नहीं आ रही। चलो शुरू करें। पुष्पांजलि दिव्य पर पुष्पांजलि
बेटी स्वाहा पापों का बीज बोया कैसे शिव फल पाऊं तब दारूगा नशे तब से काल पाऊं और मुझे पास बुला लेना ये अर्ज सुनो स्वामी प्रभुदेव शरण आया शरणागो जगदावे प्रभुदेव शरण आया शरणागो जगदावे ओम जी नवदेव मेरे पर प्राप्त है ज्ञान रूपा विधि क्यों भैया सब गणे जन्म की आई सब गणे जन्म की आई और सब गणे जन्म की आई सब गणे जन्म की आई अच्छा एक बात बताओ भगवान जहाँ से मोक्ष गए हैं वहाँ जाने के भाग होते कि नहीं होते हर साल से कर जीवे ये सब थके हैं अपन सबसे ज्यादा थके हुए और मैं चल गए करते कैसे करते हो आप बताओ कुछ शरणाचार्य विमर्श सागर जी महामनिंद्राय जन्म जन्म त्रिनाशाय जल प्रभावते स्वाहा रागाली के भावों से बहुताप बढ़ाया है स्वाभाविक शीतलता तारा तो बढ़ाया है Amar
निज चिदानंद रस का मैं पौड़े समर्थ गुरु हरे नंद बल का मैं स्वामी अंदर हूँ। ये जुदा की बीमारी भाव बताती है, जितना मैं व्रत करूं ये बढ़ती जाती है। ये जुदा मकाने को नैवेद्य चरण लाए, गुरु रत्नात्रय जानी अमर रत्नात्रय जानी। मोहन बना गुरुवे पर में वरमाया, निज का बना गुरुवे मैं वेद समझ पाया। ये दीप समर्पित है मोहन नसाने को, जिनकी चैतन्यमयी परिणति प्रगटाने को। आशीष यदि देना यह मोह विनश जाए, गुरु रत्नात्रय जानी अमर रत्नात्रय जाने। जब करने उदय आए मैंने राग पेश किया, कर्मों में जो भी दिया मैंने भी हाथ से लिया। कर्मों के वश होकर बारी की बड़ाई है, निष्कर्म निरातम से ना भेद लगाई है। जो अनंत रूप जले वह कर्म भी जल जाए, गुरु रत्नात्रय जानी अमर रत्नात्रय जाने। मंगल मुदा से तरा टोड़ा तीन संसारा अट्टव्य कमेला सीधी मुदा निरंजन चन अट्टमणा निर्गच्छालो यज्ञवासिनो सदा सिद्धाना अट्टवा विशुद्ध बुद्धि लति स्वभाव पेड़ सिर से अवश्य बड़ा रे सबे गमण में मुख्य बीड़े कम बैठी सकादा सासे सुसंपत्ति ति सिद्धावत मोच जय मंगल मुदाणम विमलाणम नारदन सपाणम तैलो से नमो सब सिद्धाणम संबंध नारदन सर वीर्य सोमम तैवे वज्ञाणम अग्निदेव प्रभावम मठोरम सिद्धाणम तव सिद्धे संयम सिद्धे चक्र सिद्धे नाम में लक्ष्मी सिद्धि सिद्धाणम स्वामी इच्छामि मध्य सिद्धवती का सगुण सलोच्यम संबराण संसंग चरिताणम अट्ठव्य कमल पुराण अट्ठवण संपणाणम उडगम परिख्याणम तसिद्धाणम सिद्धाणम संयम सिद्धाणम चरिताणम अकीदाणम दर्पण काल सिद्धाणम संसिद्धाणम सरिस्कालम अंचेमि पूजनमि रंगामि नमस्सामि दुर्गतो कर्मको सूर्यगमनम समयमनम जिगुण संपत्ति योग वचन बोलो अनंत सिद्ध परमस्ति भगवान की दस लक्षण महापर्व की संत श्रोमणी आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की परम पूज्य विद्या श्रोमणी आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की परम पूज्य शर्माचार्य श्री समय विमल सागर जी महाराज की परम पूज्य नृपशमन सुधा सागर जी महाराज की परम पूज्य मुनिवर श्री विषम सागर जी विश्वनाथ सागर जी महाराज की। अब अपन यहाँ विधान शुरू करते हैं, इसमें पूजन भी है ना, तो आपका अलग से पूजन करने की आवश्यकता नहीं है। समुच्चय पूजन है ना, उत्तम क्षमा आदि 10 लक्षण है। एक नया कुछ करके देखो इस बार ये आर्यवा पूर्णमती माता जी के द्वारा रचित श्री 10 लक्षण विधान है। राग भी है, लय भी है, भाव भी है, सब कुछ है। ऐसा नहीं कह रहा, पुरानी पूजन भी बहुत अच्छी है ना, पर इसको करके देखो एक बार। प्लस साथ में ये पुस्तकें आई हैं भोपाल से, जारी हूँ वहां से, इनसे जहाँ अच्छा लगा है ये 50 पुस्तकें हमने बुलाई हैं और ये यहीं पे रहेंगी, ये ऐसी मेरी भावना है। तो 5-5 पुस्तकों के आप लोग पुण्यार्जक बन सकते हो, ठीक है। नाम उठा दो अपने फटाफट। 5 दीपक जी, नाम बताओ। अलका, 5 ऋतु जी, रीटा जी, 5 बेबी जी, 5 पड़ोसन, 5 शालू जी। नाम लिख लेना, नाम लिख